बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज हम श्री रामचरितमानस का मास पारायण का 8वां विश्राम जैसे कि पढ़ चुके हैं, तो आज हम नवा पारायण शुरू करेंगे जो कि दूसरा विश्राम में आता है। तो अभी तक हमने जाना कि श्री रामचंद्र जी जो है विश्वामित्र जी के कहने पर उनके आश्रम में गए, जहाँ पर उन्होंने ताड़का राक्षसी का वध किया है, और अब वो जनकपुरी में है। जनकपुरी जहाँ माता सीता रहती है, उनके पिता हैं जनक जी, वो वहाँ पर है और उनका स्वयंवर होने वाला है। तो उसी के पर्पस से रिलेटेड आगे का वृत्तांत हम सुनते हैं। तो बोले सियापति रामचंद्र की जय। तो जैसे कि एक स्वयंवर के लिए पूरा एरिया बनाया हुआ था, तो वहाँ पर जब चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखने का मन बनता है राम जी का और लक्ष्मण जी का, तो वे चलते हैं, सीता जी के स्वयंवर देखना चाहते हैं। तो क्या करते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होती है वही बड़ाई का पात्र होता है, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न तो हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी ने धनुष यज्ञशाला देखने चले गए। दोनों भाई रंगभूमि आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को भूलकर चल दिए हैं। तो जब जानकी जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा दिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। तो उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठा दिया है। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति में वैसे ही देखी। महान राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को देखकर ऐसे देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस धारण सही धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। तो छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के बेस में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो। तो विद्वानों ने प्रभु विराट रूप से दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप से देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः ही प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों से देने वाले इष्ट देव के समान देखा है। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधिकेश कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी इनके लिए तुच्छ है। उसके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं।
सुंदर चित्त वाले सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव जी भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों की तिरस्कार करने वाली है, बोहे टेढ़ी है, नसिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई काढ़ी हुई हैं। संग के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा की बता रही हैं। हृदय पर गजमुक्तेश्वर सुंदर कंठ के और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं, जिनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण है और बाएं सुंदर कंधों पर सुंदर धनुष और पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हो गए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि ने सारी रंगभूमि दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपने अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु उनका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पर्श विरक्त और ज्ञानी मुनि की रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंत्रों से एक मंत्र अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि से दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे कि हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हमें जानकी जिससे हाथ से जाने नहीं देंगे। वे बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याहेगा ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए हमें उसे युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि राजाओं को गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। यही युद्ध की बात। सो महाराज दशरथ जी के रण में बाके पुत्रों के युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थी मत मरो, मन के लड्डू से भी कोई भूख बुझती है। हमारे पास पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी ने अपने जी में साक्षात जननी को समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत के पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं।
समीप आते हुए भगवान दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी के रूप में पाने का दूसरा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसका जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम रक्त होकर श्री रामचंद्र जी के अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा है। सब चतुर और सुंदर सखियाँ आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाई हैं। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जनक जी की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्रकार तक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपनों के उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात से सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उनसे दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियां तो बात ही क्या, देवताओं स्त्रियों भी यदि देखी जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटकेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रति पति के बिना शरीर के जानकर बहुत दुखी रहती है और जिसका विश्व और मध्य जैसे समुद्र के उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी जी के समान तो जगत जननी को कहाँ ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मतने का कार्य किया अति से कठोर मंदराचल पर्वत ने, और से मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभ की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनका प्रकट करने हेतु बने ये असुंदर एवं अस्वाभाविक की कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों की प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समताप को कैसे जा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूप अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव ही अपने कर कमले से मथे, इस प्रकार का संयोग होने पर जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता को समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं श्री त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मतकर प्रकट की गई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी जी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी प्राकृत ही, अर्थात उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़ा संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृतिक है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मतने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं है
और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुओं के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी की प्रकट हुई स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपम है। यदि गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अबोध मंडला के द्वारा बड़ी सुंदरता व्यक्त किया है। सयानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली है। सीता जी ने नवर शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जनक जी ने महान छवि अतुल्य है। जब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है, तब सीता जी रंग भूमि में से पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सम्मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों की जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनका नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री रामचंद्र जी में जा लगे, स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाश से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुच आ गई। वे श्री रामचंद्र जी के हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष पलक मारना नहीं छोड़ पा रहे थे। पलक मारना छोड़ दिया उन्होंने। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं और क्या कहते हैं, हरू विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिय राम करे करे विबाहु। अर्थात हे विधाता, जनक जी की मूर्ताओं को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिसके बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर श्री सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सबको किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसाओं में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी योग्य वर तो वह सावरा ही है। तब राजा ने जनक ने बंदी जनों से भाटों को कहा और बुलाया कि ये वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चलें आए। राजा ने कहा, जाकर मेरे प्रण सबसे कहो भाट चले। सबके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा और क्या कहा, बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल, पन विदय कर कही हम भुजा उठाई विशाल, सियापति राम जय जय राम। अर्थात भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा कि हे पृथ्वी को पालने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। और क्या है, नृप ब्रज बलु बिंदु शिव धनु राहु, गौ कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासर गवहि सिधारे। अर्थात राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर भी धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर कहाँ, छूने तक की हिम्मत न हुई। तब उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज हम इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों के विजय के साथ ही उनको जनक जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब वचन
सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। वे तमतमाकर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखा और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वह धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटार कर धनुष को तो पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चल जाते हैं। मानो वीरों की भुजाएं बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष उठाने लगे तो वह भी उसे टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामे पुरुष के वचन को सती के मन कभी चलायमान नहीं होता। जब राजा उपहास से योग्य हो गए, जैसे वैराग्य बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहरि हतप्रभा हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं ने ऐसा फल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसा वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। उन्होंने क्या बोला, सुनते हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुष धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। अर्थात मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेक राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य ही धारण करके आए और आपने बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरचि जनु, रचन धनु दमनीय। अर्थात परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानव ब्रह्मा ने किसी की रचना की ही नहीं है। कहू कही है लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहू चढ़ाओ तोरब भाई, तिलु बरी भूमि न सके छड़ाई। अर्थात कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी से भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनी को माखे मटमानी, वीर बिहई मही मैं जानी। तजु आस निज निज गृह जाहूँ, लिखा न विधि बदे हूँ विबाहू। अर्थात जब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई जो पनु परहाओ, कुआरी कुआरी रहू न कराओ। जय जन तेव बिनो भट भूभि भाई, तो पनु करी होत हो न आसाई। अर्थात यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुआरी ही रही। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। अब क्या होता है कि जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जाने की भय दुखारी। माखे लखो कटल बहु बोई, रदपट फरकत नयन रिसोई। अर्थात जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जनक जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमाकर उठे। उनकी बहुत टेढ़ी हो गई, होठ फटकने लगे और क्रोध से लाल हो गए उनके नेत्र। और उन्होंने क्या बोला, कहीं न सकत रघु वीर डर लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। अर्थात श्री रघुनाथ जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते थे, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह गए तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में शीश नवाकर वे यथार्थ बोले। और क्या बोले, रघुवंश ही महु जहु कोई, तो कोई होई तेहि समाज अस कहु न कोई। कहीं जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। अर्थात
रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी कहे हैं। तो क्या होता है, आगे सुनते हैं कि हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभावहीन से कहता हूँ कि कुछ अभिमान करके नहीं, यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड के गोद इस ब्रह्मांड को ज्ञान की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ, मैं सुमेरु पर्वत की मूली की तरह तोड़ डालूँ। हे भगवान आपके प्रताप की महिमा, यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाए, उसे 100 योजन तक दौड़ा लिया चले जाऊं। हे नाथ आपके प्रताप के बल से धनुष की कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चढ़ने की शपथ, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में न लूंगा। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं में हाथी कांप गए। सभी लोग और राजा सब डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। श्री विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले कि हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में शीश नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ, न निषाद, न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होकर शांत से जवाल सिंह को भी लजाते हुए स्वभाव से उठ खड़े हुए। मंगल रूपी उद्यानचल पर्वत, श्री रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भोरे हर्षित हो उठ गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी चलते ही नगर भर में सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए। उनका शरीर रोमांच से भर गया। उनके पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य को स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी के शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम साथ देखकर और सखियों के समीप बुलाकर श्री सीता जी ने माता स्नेहवश बिलखकर विलाप करती हुई सी वचन बोली। क्या बोली? सखी सबको तहु देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कऊ गुर पाई, ए बालक असिहट भली नाही। अर्थात हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं और इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगदिव्य जी वीरों को हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को आज्ञा देना और राम जी उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता ही नहीं। रावण और बानासुर जिसे धनुष छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए।
वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ तोड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, और तो कोई समझाकर कहे या ना कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु की समझने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने से नहीं जाती आती, यो कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेजवानों को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है और उसके उदय होते तीनों लोक में अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों को ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे देवी, हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष को भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, ओह, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभाओं में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ही कोमल सरीश किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय से किस प्रकार धीरज धरूं? सीरस के फूलों के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी उन्हें 100 युगों के समान बीत रहा है। अतः प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर लक्ष्मी जी, फिर पृथ्वी को ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। सीता जी के वाणी रूप भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल को रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वे प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों को कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्राम हो गई। और यदि तन मन और वन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्र वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के दासी आवश्यक बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है। इसमें कुछ
इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात में निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ताका, जैसे गरुड़ की छोटी सी सांपों की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। क्या बोले? दिशि कुज रहु कमठ अहि कोला, धरु धरी धीर धीर न डोला, रामचरि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आयुष मोरा। अर्थात, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराहा, धीरज धरकर पृथ्वी थामे रहो, जिसने यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीर राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए, सब कर ससौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने जब धनुष समीप आए, तब सब स्त्री पुरुष देवताओं और पुण्यों को मनाया, सबको स्नेह और अज्ञान, नीच राजाओं को अभिमान। भृगपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिए कर सोचो जगत पछतावा, रा नहीं कर दारुण दुख दावा। अर्थात श्री परशुराम जी के गर्भ की गुरूरता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का भय, कातरता, सीता जी की सोच और जनक जी का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख दावा नल, ये सब शिव जी धनुष रूपे बड़े जहाज को पाकर समाज बनकर उस पर जा चढ़े। श्री रामचंद्र जी को भुजाओं को बल रूपी अपार समुद्र का पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में दिखे हुए से देखकर उन्हें कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उसे विशेष व्याकुल जाना। उन्हें जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसका मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसे समझकर श्री रामचंद्र जी ने जनक जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंगल जैसा मंगलगान हो गया। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़े फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंगल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से किए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा उसका पता नहीं लग पाया। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी तजी मारुग जले, चक्रे दिग्गज डोल मही अहि कोल करु में कम्मले, सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल बिकल विचारहि, को दंड खड़े राम तुलसी जयंती वचन उच्चारहि। अर्थात घोर कठोर शब्द सब लोक में भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराहा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब वे श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है
और श्री रामचंद्र जी भुजाओं बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हो गए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकाव रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देव वंदनाएं गान नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनिधर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकारों की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष सुंदर होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। वीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली अर्थात कीर्ति का बखान कर रहे हैं और सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। छाछ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जानकी जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहरि निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की किस तरह देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। हाथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगलचार के गीत गा रही हैं। सीता जी ने बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों पर अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई गई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ता है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी के चित्त में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला पहनाई, पर प्रेम के विवश होकर पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियाँ गाने लगी। तब सीता जी ने रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रकार से प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचने गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट जाती हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण देव ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग वीरुदावली अर्थात कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। नगर के नर नारी
आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी अर्थात हैसियत को भूलकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियाँ कह रही हैं कि सीते स्वामी जी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हो गई, उनके चरण नहीं छूती। गौतमी जी की स्त्री अहिल्या गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूल राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहता कि सीता को तो छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारों को कौन ब्याह सकता है, राजकुमारियों को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा जाए। अरे तुम्हारे बल प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तब भी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध का प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, शिव के विरोध का करने वाले सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभ लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी व्यक्ति निष्कलंकता चाहे, वो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियों ने उन्हें वहां से ले गई जहां रानी सीता जी माता थी। श्री रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथी को झंड देखकर सिंह के बच्चे जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुरी स्त्रियां व्याकुल हो उठी हैं। सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष को टूटना सुनकर भृंगु कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए हैं। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाजे के डटने पर बटेर छिप गए और गौरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र कोष के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता मानो क्रोध कर रहे हों। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञों पवित्र धारण किए हैं, माला पहने और मगजम किए हैं लिए हैं। कमर में मुनियों के वस्त्र वलकल और जो 2 तरकस बंधे हैं, हाथ में धनुष है, बाण है और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बड़ी कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रसी मुनि रूप को सही धारण करके जहाँ सब राजा लोग वहाँ आ गए हों। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल ही हो उठे हैं और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी ने हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई है।
फिर जनक जी ने आकर शीश नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया और सखियाँ हर्षित हुई। वहाँ जब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियाँ अपनी अपनी मंडलियों में ले गई। फिर विश्वामित्र जी से आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम है और लक्ष्मण राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेवी मंद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए हैं। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजानों की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उसके शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सब राजा आए हैं। राजा जनक जी वे सब समाचार क्या सुनाए। जनक जी के वचन को सुनकर श्री परशुराम जी फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले कि हे मूर्ख राजा, बता धनुष किसने तोड़ा। उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। तो राजा को अत्यंत डरा देख, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़ा प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ी भारी भय है। सीता जी जानकी माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता, बनी बनाई बात बिगाड़ दी। श्री परशुराम जी का स्वभाव देखकर सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष न था न विषाद था। बोले सियापति रामचंद्र जी की जय। तो भक्तजनों, आज हमने मास पारायण का नवा विश्राम पढ़ा है और कल को हम मास पारायण का 10वां विश्राम पढ़ेंगे, जिसमें हम सुनेंगे कि कैसे श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी का क्रोध शांत किया और क्या क्या उनसे बोला। तो तब तक के लिए धन्यवाद। सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।